शालोम, प्रेज द लॉर्ड। आप सभी को जय मसीह की। मैं परमेश्वर का धन्यवाद देता हूं आज की सुबह दिखाने के लिए। एक और दिन परमेश्वर ने हम सबके जीवन में जोड़ दिया। हम परमेश्वर को कोटि कोटि धन्यवाद दें। एक नया संदेश लेकर मैं पास्टर राजमसी आपके सम्मुख उपस्थित हूँ और आपने देखना शुरू किया है मेरा यूट्यूब चैनल जिसका नाम है ब्रदर राजमसी। मैं आपसे निवेदन करता हूँ, यदि अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबाइए ताकि नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचे। नया वीडियो, नई जानकारी बिना व्यवधान, बिना रुकावट आपके पास पहुंच जाए। मेरे वीडियोस को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट्स बॉक्स में आकर मुझसे ज़रूर बातचीत कीजिए। प्रेज द लॉर्ड। आज का जो संदेश है वो एक ऐसा टॉपिक मैंने आज लिया है जो बहुत ज़रूरी है, क्योंकि संसार में रहते समय हम बहुत बातों में लज्जित हो जाते हैं। हमें शर्म आती है या हमें कोई लज्जित कर देता है। जो काम हमें करना चाहिए या नहीं करना चाहिए और कर जाते हैं तो वहाँ पर हम लज्जित हो जाते हैं, और करना चाहिए और नहीं करते वहाँ पर भी हम लज्जित हो जाते हैं। तो बाइबल इस बारे में क्या बताती है हमको, हम परमेश्वर के प्रति हम कब लज्जित हो जाते हैं, कब हम ऐसे काम कर जाते हैं कि हम लज्जित हो जाते हैं, मतलब शर्मसार जिसे कहा जाता है। तो कुछ बातें हैं जो मैं आज आपके साथ शेयर करूंगा, इसलिए बहुत ज़रूरी है ये संदेश। इसे पूरा संदेश को सुनें और इसे आगे बढ़ाएं, इसे शेयर ज़रूर करें और लोगों तक पहुंचाएं ताकि और भी लोग इन बातों को जान सकें। तो बने रहिए मेरे साथ, पूरा संदेश सुनिए और इसे शेयर ज़रूर कीजिए। ट्रू बस में आज का सवाल है, आपको बताना है कि बाइबल में वो कौन योद्धा है जो रूपवान भी था। बाइबल का वो कौन योद्धा है जो रूपवान भी था, यानी कि बहुत हैंडसम भी था। जानते हैं तो कमेंट्स में लिख दीजिए, नहीं तो डिस्क्रिप्शन में आपके सवाल का जवाब मिल जाएगा। और यदि आप चाहते हैं हमारे बाइबल कॉलेज की बुक परचेस करना, क्योंकि इन बुक्स में बहुत सारे सरमन मिलेंगे आपको जो वर्षों तक आपके काम आएंगे। खासतौर से जो प्रभु के दास दासी हैं, जो वचन प्रचार करते हैं और उनको समय नहीं मिलता है वचन तैयारी करने का, उनके लिए ये बहुत ही बेहतरीन पुस्तकें हैं। चाहते हैं थोड़ा सा पैसा खर्च करके आप इन पुस्तकों को हासिल कर सकते हैं। इस नंबर पर मुझे व्हाट्सएप मैसेज करके लिखिए कि मुझे आपकी पुस्तकें चाहिए, उसी समय आपको पूरी जानकारी मिल जाएगी। बहुत से लोगों ने इन पुस्तकों को मांगा है और हासिल किया है, और आज वो प्रभु की सेवकाई में आगे बढ़ रहे हैं, आत्मिक उन्नति पा रहे हैं। यदि आप भी चाहते हैं तो ज़रूर आगे आइए। प्रेज द लॉर्ड। आइए छोटी सी प्रार्थना करते हैं, उसके बाद आज के वचन में चलेंगे। प्रभु जी, मैं धन्यवाद देता हूँ आज की सुबह दिखाने के लिए, और विनती करता हूँ प्रभु आज के वचन को भी शेयर करने में मेरी मदद सहायता कर। मेरे होठों को, मेरे दिल दिमाग को छूकर ब्लेस कर। मेरी आत्मा, मेरा शरीर तेरे ही कब्जे में रहे, ताकि बोलने वाला मनुष्य नहीं बल्कि तेरा आत्मा हो। जितने भी लोग इस वचन को देख रहे हैं, सुन रहे हैं, सब पर मैं तेरी आशीष बोलता हूँ। हर एक को आशीषित कर, हर एक की रोग बीमारी चिंता परेशानी को अपने सामर्थ्य नाम के द्वारा दूर कर दे। प्रभु यीशु के नाम से मांगता हूँ, आमीन। प्रेज द लॉर्ड। तो आइए आज के संदेश को हम शुरू करेंगे। संदेश है शर्मिंदा होने के कारण, यानी कि लज्जित होने के कारण क्या है। तो आइए इस संदेश को शुरू करेंगे। सबसे पहला जो कारण है वो बहुत ही बड़ा है और ये ज़्यादातर लोगों में पाया जाता है जब वो लज्जित हो जाते हैं। वो है पाप और अधर्म के कारण। जब हम पाप में लिप्त हो जाते हैं या अधर्म के कामों में हम व्यस्त होते हैं, उस समय हम लज्जित होते हैं। क्योंकि जब मनुष्य पाप करता है तो उसके भीतर एक लज्जा आती है। पाप करने के बाद, पहले नहीं, बाद में एक गिल्टी आती है, एक लज्जा आती है कि मैंने ये क्या कर दिया। इसके लिए एक वचन देखेंगे हम। ये दो वचन हैं, रोमियो 6 अध्याय के 21 पद को पहले हम पढ़ेंगे, उसके बाद यिर्मयाह 3 अध्याय की 25 आयत। देखिए दोनों को अगर हम मिलाएंगे तो क्या बात सामने आएगी। पहली बात है रोमियो 6 अध्याय का 21 पद। यहाँ लिखा है, जिन बातों से अब तुम लज्जित होते हो उनसे उस समय तुम्हें क्या फल पाते, तुम क्या फल पाते थे। यानी कि जब हम विश्वास में नहीं आए थे या जब हम पाप में लिप्त रहते थे तो उस समय हमें क्या मिला था। आज हम उन बातों को सोचकर लज्जित होते हैं। अब देखिए यिर्मयाह में क्या लिखा है 3 की 25 आयत में, हम लज्जित होकर लेट जाएं और हमारा संकोच हमारी ओढ़नी बन जाए, क्योंकि हमारे पुरखा और हम भी युवा अवस्था से लेकर आज के दिन तक अपने परमेश्वर यहोवा के विरुद्ध पाप करते आए हैं और हमने अपने परमेश्वर यहोवा की बातों को नहीं माना। यह है लज्जा का कारण। पाप करते रहना, परमेश्वर की बातों को ना मानना,
अनाज्ञाकारिता करना, और उसके बाद जब ज़रूरत पड़ जाए, जब प्रॉब्लम आ जाए, बीमारी आ जाए, दुख आ जाए, तब हम परमेश्वर के पास आए, तो वो लज्जा की बात होती है। बहुत सी बार क्या होता है कि बहुत से बच्चे जो होते हैं घर से चले जाते हैं, भाग जाते हैं घर से दूसरी जगह, भटकते फिरते हैं इधर उधर, कोई ठौर ठिकाना नहीं मिलता, फिर वापस घर आते हैं, और वापस घर आते हैं तो कितनी गिल्टी फील करते होंगे, कितनी लज्जा आती होगी उनको जब वो वापस घर आते हैं। तो जैसे कि हम बाइबल में पढ़ते हैं एक उड़ाऊ पुत्र के बारे में, अपना धन लेकर वो चला जाता है दूसरे शहर, वहाँ पर कुकर्म में और वेश्याओं में अपनी सारी संपत्ति उड़ा देता है, लेकिन जब घर वापस आता है तो बहुत गिल्टी फील करता है, बहुत लज्जित होता है वो, और वो ये सोचता है कि मैं अपने पिता से कहूँगा कि मुझे अपने यहाँ एक नौकर की तरह ही रख ले। ये होता है लज्जा का कारण। तो ये लज्जा का कारण, पहला कारण क्या है? पाप, क्योंकि पाप हमेशा अंत में लज्जा को लेकर आता है, शर्म को लेकर आता है, शर्मिंदगी को लेकर आता है। तो सबसे पहला कारण है पाप। तो इससे बचने की ज़रूरत है। पाप यानी कि परमेश्वर की अनाज्ञाकारिता, जो भी परमेश्वर ने बात करने के लिए मना किया है उसे ना करना, और जो काम करने के लिए कहा है उसे करते रहना। दूसरी बात है परमेश्वर को छोड़ने के कारण। बहुत से लोग पाप के कारण भी और अपनी इच्छाओं को, या संसार के कारण, संसार के लोगों के कारण परमेश्वर को छोड़ देते हैं। ये होता है लज्जा का कारण। जैसे कि अभी मैंने एक कहानी सुनाई आपको मुसरिफ बेटे की, उड़ाऊ पुत्र की। वो चला गया अपने पिता को छोड़कर, तो वापस जब आया तो कैसे लज्जा से भरा हुआ था वो। जो लोग परमेश्वर से दूर हो जाते हैं वे अंत में लज्जित होते हैं। हम इसके लिए एक वचन देखेंगे, भजन संहिता 25 अध्याय और उसका 3 पद। यहाँ लिखा है, वरन जितने तेरी बाट जोते हैं उनमें से कोई लज्जित ना होगा। यानी कि जो परमेश्वर को खोजते हैं, जो परमेश्वर में लीन रहते हैं, जो परमेश्वर में उन्नति करते हैं, बढ़ते रहते हैं, वो लज्जित नहीं होंगे कभी भी। उनके अंदर एक हियाव होगा, उनके अंदर एक जज्बा होगा, उनके अंदर परमेश्वर के प्रति एक प्रेम होगा, और वो हमेशा परमेश्वर के साथ बने रहेंगे। यहाँ लिखा है कि वरन जितने तेरी बाट जोते हैं उनमें से कोई लज्जित ना होगा, परंतु जो अकारण विश्वासघाती हैं वे ही लज्जित होंगे। विश्वासघाती मतलब धोखा देने वाले, जो परमेश्वर को धोखा देते हैं। मतलब के लिए तो खुदा के पास आ जाते हैं, परमेश्वर के पास आ जाते हैं, लेकिन जब मतलब निकल जाता है तो उसको छोड़ देते हैं, और ये लज्जा का कारण बन जाता है। यानी कि परमेश्वर को छोड़ने वाले जो हैं वो लज्जित होंगे, जैसे कि उड़ाऊ पुत्र लज्जित हुआ। तीसरी बात है झूठी आशा और मनुष्यों पर भरोसा रखने वाले। जब मनुष्य के ऊपर भरोसा रखते हैं तब क्या होता है? लज्जित होते हैं बाद में, क्योंकि मनुष्य कभी भी 100% हमारे सम्मुख नहीं रहता। बहुत से लोग हैं जो आ जाते हैं हमारे फेवर में, लेकिन बहुत से लोग हमारे अगेंस्ट खड़े हो जाते हैं। तो झूठी आशा और मनुष्यों पर भरोसा करने के कारण जब हम परमेश्वर की जगह मनुष्य या संसार पर भरोसा करते हैं तो अंत में लज्जा मिलती है कि हमने इनके ऊपर भरोसा क्यों कर लिया, इन्होंने तो समय पर धोखा दे दिया हमको। इसके लिए एक वचन देखेंगे हम, बल्कि 2 वचन देखेंगे, यिर्मयाह 17:5 और यशायाह 20:5। देखिए दोनों को मिलाकर देखेंगे क्या बात सामने आती है। यिर्मयाह में लिखा है 17:5 में, यहोवा यूं कहता है, श्रापित है वह पुरुष जो मनुष्य पर भरोसा रखता है और उसका सहारा लेता है, जिसका मन यहोवा से भटक जाता है। श्रापित है वो जो मनुष्य के ऊपर भरोसा रखता है। अब देखिए यशायाह 20:5 में क्या लिखा है, तब वे कूश के कारण जिस पर उसकी आशा थी और मिस्र के लिए जिस पर वे फूलते थे व्याकुल और लज्जित हो जाएंगे। यानी कि जिन मनुष्यों पर हम घमंड करते हैं, चाहे वो हमारे माता पिता हों, चाहे वो हमारे भाई बहन हों, चाहे वो हमारे बच्चे हों या दोस्त हों, हमारे रिश्तेदार हों, कोई भी हो, जिन पर हम फूलते कि अरे वो तो समय पर हमारे साथ खड़े होंगे, और पता चला समय पर वही हमारे साथ नहीं खड़े हैं, तो वहाँ पर हम लज्जित हो जाते हैं। लेकिन जब हम परमेश्वर के ऊपर भरोसा रखते हैं कि हाँ परमेश्वर हर समय मेरे साथ खड़ा है, परमेश्वर हर समय मेरी फेवर में है, परमेश्वर मेरे साथ खड़ा रहकर मेरी अगुवाई करेगा, मेरी रक्षा करेगा, और खुद मेरे लिए परमेश्वर लड़ेगा, तब हम वहाँ पर लज्जित नहीं होते। तो मनुष्यों पर भरोसा करने के कारण हम लज्जित हो जाते हैं। चौथी और आखिरी बात है मनुष्यों का डर। जब मनुष्यों का डर, मनुष्यों का भय हमारे अंदर होता है तब भी हम लज्जित होते हैं, क्योंकि जो लोग प्रभु को स्वीकार करने में शर्म करते हैं वे भी लज्जित होंगे। जो परमेश्वर को एक्सेप्ट करने में
लज्जा करते हैं, शर्म आती है जिनको, वो भी लज्जित होंगे। देखिए मरकुस 8 अध्याय के 38 आयत में प्रभु यीशु मसीह ने क्या कहा है। लिखा है, जो कोई इस व्यभिचारी और पापी जाति के बीच मुझसे और मेरी बातों से लज्जाएगा, मनुष्य का पुत्र भी जब वह पवित्र दूतों के साथ अपने पिता की महिमा सहित आएगा तब उनसे लज्जाएगा। क्यों लज्जा रहे हैं? क्योंकि लोग जो हैं वो लानत में लानत दे रहे हैं, भाई क्या कर रहे हो, ये तुम ईसाई बन गए, तुमने विदेशी भगवान को मानना शुरू कर दिया। तो वहाँ पर लज्जा करते हैं, शर्म के मारे प्रभु के पास नहीं आते। यीशु मसीह कहते हैं, मैं भी जब अपने न्याय के सिंहासन पर बैठूंगा मैं भी लज्जाऊंगा। तो संसार के डर से प्रभु को नाम मानना अंत में बड़ी लज्जा का कारण होगा। जब न्याय का सिंहासन लगेगा, जब यीशु मसीह न्याय सिंहासन पर बैठेंगे, तब क्या होगा, हम लज्जित होंगे। क्या रे, हमने कितना अच्छा मौका छोड़ दिया, हम क्यों संसार से डर गए, क्यों हमने उनके भय में आकर प्रभु यीशु मसीह को एक्सेप्ट नहीं किया, क्यों उसे स्वीकार नहीं किया। और इस कारण क्या होगा, हम बहुत बड़ी लज्जा का कारण बन जाएंगे। क्योंकि लज्जा के मुख्य कारण है पाप, परमेश्वर से दूर हो जाना, गलत लोगों पर भरोसा रखना और लोगों से डरना, यानी कि प्रभु को स्वीकार करने में शर्म महसूस करना। तब ये शर्म हमारे लिए शर्मिंदगी की बात बन जाएगी जब यीशु मसीह को हम देखेंगे न्याय सिंहासन पर बैठे हैं प्रभु यीशु मसीह, और जिन्होंने यीशु मसीह को ग्रहण कर रखा है, जिन्होंने यीशु मसीह को अपना रखा है, जो यीशु मसीह के अनुयायी बन गए हैं, वो दाएं हाथ पर खड़े हैं यीशु मसीह के, और खूब मुस्कुराहट है उनके चेहरे पर, रौनक है उनके चेहरे पर, क्योंकि वो लज्जाए नहीं। उन्होंने मार खा ली, उन्होंने कोड़े खा लिए, उन्होंने गालियां सुन ली, बहुत से लोग मर भी गए, और उन्होंने कितना दुख सहा यीशु मसीह के लिए। वो कभी भी नहीं लज्जाए प्रचार करने में, वो कभी नहीं लज्जाए प्रार्थना करने में, भीड़ में जाकर यीशु मसीह का प्रचार करने में जो नहीं लज्जाए, वो यीशु मसीह के दाहिने हाथ पर खड़े होंगे। उस समय उनके चेहरे पर रौनक होगी, उनके चेहरे पर खुशी होगी, उनके चेहरे पर आनंद होगा, और यीशु मसीह के चेहरे पर भी उनके लिए आनंद होगा। और यीशु मसीह उनसे कहेंगे कि हे मेरे पिता के धन्य लोगों, आओ उस राज्य के अधिकारी हो जाओ जो जगत के आदि से तुम्हारे लिए तैयार किया गया है। लेकिन जो बाएं हाथ पर खड़े होंगे, जो लज्जा का कारण होंगे, उनको कहेगा कि जाओ उस अनंत आग में चले जाओ जो शैतान और उसके दूतों के लिए तैयार की गई है। दोस्तों, हमें बहुत ज़रूरी है कि हम प्रभु को स्वीकार करें और इन सारी लज्जा की बातों को अपने पास से दूर करें। परंतु जो प्रभु पर विश्वास करता है वो कभी लज्जित नहीं होगा। जो प्रभु पर विश्वास करता है, रोमियो 10 अध्याय और उसका 11 पद यही बात कहता है। तो हमारे लिए कोई भी बात लज्जा की कारण ना हो। ये चारों बातें मैं आपको फिर से बता देता हूँ। पहली बात, पाप और अधर्म के कारण हम लज्जित होते हैं। दूसरी बात, परमेश्वर को छोड़ने के कारण हम लज्जित हो जाते हैं। तीसरी बात है, झूठी आशा और मनुष्यों पर भरोसा रखने के कारण हम लज्जित हो जाते हैं। और चौथी और आखिरी बात है, जब हम मनुष्यों के डर में जीकर पर प्रभु यीशु मसीह को एक्सेप्ट ही नहीं करते, छोड़ भी देते हैं, तब हम लज्जित हो जाते हैं। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर इन वचनों के द्वारा हम सबको आशीष दे। यदि आज आपने कुछ नया सीखा है तो कमेंट्स में ज़रूर लिखिए और इस वचन को शेयर कीजिए ताकि और भी लोग इन बातों को जान सकें। ट्रू पर्स में आज का सवाल है, आपको बताना है कि बाइबल का वो कौन योद्धा है जो रूपवान भी था, यानी कि हैंडसम भी था। जानते हैं तो कमेंट्स में लिख दीजिए, नहीं तो डिस्क्रिप्शन में आपके सवाल का जवाब मिल जाएगा। और ये पुराना नियम से मैंने ये सवाल लिया है और इसका हवाला भी आप ज़रूर लिखिएगा। प्रेज द लॉर्ड। और यदि आप चाहते हैं अपनी आत्मिक उन्नति, आत्मिक ग्रोथ चाहते हैं, तो इस नंबर पर मुझे व्हाट्सएप मैसेज कीजिए, कॉल मत कीजिएगा, मैसेज कीजिए, लिखिए कि मुझे आपकी पुस्तकें चाहिए। 20 पुस्तकों का बंडल है, उसमें हज़ारों सरमन हैं जो कई वर्षों तक आपके काम आएंगे। अगर आप प्रभु की सेवा में हैं तो आपके लिए बहुत अच्छा मौका है। चूकिएगा नहीं, मुझे आज ही मैसेज कीजिए और पूरी जानकारी हासिल कीजिए। प्रेज द लॉर्ड। आज के लिए बस इतना ही। फिर मिलूंगा एक नए संदेश के साथ, एक नया वीडियो लेकर। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए, लेकिन अपना और अपनों का ख्याल रखिए और किसी भी लज्जा के कारण को अपने पास तक मत आने दीजिए। बस आनंदित रहिए, प्रभु में मगन रहिए और प्रभु को प्रसन्न करते रहिए। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर आप सबको आशीष दे।